अच्छा, आज बेटा हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। यानी अभी तक हमने ये पढ़ लिया है थर्मोकेमिस्ट्री में कि व्हाट इज़ सिस्टम, व्हाट इज़ स्टेट, व्हाट इज़ सराउंडिंग, व्हाट इज़ स्टेट फंक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, सिस्टम जो है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो पहले हम सिस्टम को देख लेते हैं कि सिस्टम जो है इसकी टाइप्स, नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, एंड नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये कोई भी पोर्शन इस यूनिवर्स का अंडर ऑब्जर्वेशन हो और वो बाउंड्रीज़ रखता हो, वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं, तो वो एक सिस्टम है। यानी हमारी जो यूनिवर्स है ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम जो है दिस इज़ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का अगर आप सराउंडिंग जो है इसको यूनिवर्स में से माइनस कर दें तो क्या होगा जी, सिस्टम। यानी सिस्टम जो है ये कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसिडरेशन है, वो सिस्टम है। अब ये चीज़ जो है वो इसमें पानी है, दिस इज़ अ सिस्टम, और ये रियल बाउंड्री हो गई। और ये देखिए यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे आप समझ लें कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री रियल बाउंड्री, और यहाँ पे जो चीज़ भी है ये सराउंडिंग है। ठीक है, तो सिस्टम जो है कोई भी चीज़, कोई भी पोर्शन यूनिवर्स का, ठीक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, अंडर कंसिडरेशन हो, वो सिस्टम होता है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है यूनिवर्स का दैट इज़ सराउंडिंग। ठीक है, अब हम सिस्टम जो है इसकी टाइप्स पे आते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जो होता है इसमें मैस और एनर्जी, ठीक है, यानी मैस और एनर्जी जो है ये सराउंडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं और सराउंडिंग से जो है मैस और एनर्जी जो है, यानी मैस और एनर्जी जो है ये सिस्टम और सराउंडिंग में इंटर कन्वर्ट, यानी आप इनको चेंज कर सकते हैं, मैस को सराउंडिंग में ला सकते हैं, सराउंडिंग से सिस्टम में ला सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे पानी है, दिस इज़ अ सिस्टम, और ये ओपन है, तो ये पानी के जो वेपर्स हैं ये सराउंडिंग में जा रहे हैं, यानी मैस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी जब सिस्टम मैस और एनर्जी दोनों को ट्रांसफ़र कर रहा हो, ट्रांसफ़र कहाँ कर रहा है, सराउंडिंग में, तो दिस इज़ ओपन सिस्टम। ठीक है, यानी मैस जो है और एनर्जी ये दोनों जो हैं ट्रांसफरेबल हैं, यानी ये सराउंडिंग में जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं, सराउंडिंग से दोबारा, यानी यही जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होकर दोबारा इस पे आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं ट्रांसफरेबल हैं, मैस और एनर्जी, दैट इज़ ओपन सिस्टम। नेक्स्ट जो है जी क्लोज सिस्टम। क्लोज में मैस जो होगा ये ट्रांसफ़र नहीं होता, ओनली एनर्जी जो है ये ट्रांसफरेबल है। यानी एनर्जी की फॉर्म जो है जैसे हीट है, वर्क है, ठीक है, ये एनर्जी की फॉर्म है, हीट और वर्क। तो एनर्जी जो है ये ट्रांसफरेबल है, मैस जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, सपोज़ कि एक गैस है, दिस इज़ अ गैस, और यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ है। अब देखें कि इसकी जो बाउंड्री है, अब बाउंड्री भी दो तरह की होती हैं। एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें एनर्जी जो होती है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती है, ठीक है, और ऐसी भी बाउंड्री होती हैं जो इस एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जा सकते। मसलन ये कंटेनर है, इस कंटेनर को जब आप गर्म करेंगे तो एनर्जी जो है वो इसमें एंटर हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है आप इसे हीट करते हैं
तो एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में चली गई, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये दो किस्म की बाउंड्री होती हैं, एक कंडक्टिंग होती हैं और एक नॉन कंडक्टिंग, जिनको आप इंसुलेटर कहते हैं। बाउंड्री जो हैं दो किस्म की होगी ना, बाउंड्रीज़ जो हैं ये दो तरह की होती हैं। नंबर 1 कंडक्टिंग बाउंड्री, और नंबर 2 जो हैं कौन सी होती हैं जी, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब यह है कि आप एनर्जी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कंडक्टिंग में जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से एनर्जी जो है ये क्या हो गई, हीट की फॉर्म में एंटर हो गई, ठीक है। तो ये तो ये कौन सी है, कंडक्टिंग है। फ़र्ज़ करें ये आइसोलेटेड है, तो फिर क्या होगा, आइसोलेटेड है, फिर कैसे जो है एनर्जी नहीं है इसमें, एनर्जी जो है। लेकिन जब आप इसको पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये कंप्रेस होगी तो वर्क तो होगा ना, तो वर्क इज़ एनर्जी। तो आपने सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो इस सिस्टम के अंदर एंटर कर दी जब गैस कंप्रेस होगी। तो दिस इज़ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एनर्जी जो है ये ट्रांसफरेबल होती है, लेकिन मैस जो है वो नहीं हो। तो आइसोलेटेड में ये दोनों ही नहीं होंगे, मैस और एनर्जी, ये दोनों ही जो हैं ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसे आपने घरों में देखा हो कि पानी को ठंडा रखने के लिए थर्मस यूज़ होते हैं, या चाय गर्म रखनी है उसके लिए भी है। तो उसमें क्या होता है, ना तो एनर्जी वहाँ से, यानी जो थर्मस के अंदर है एनर्जी, ना ही तो जो है बाहर से अंदर आएगी, ना अंदर से बाहर जाएगी, और ना ही जो है ये मैटर जो है वो बाहर से यानी सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में एंटर होगा। तो ये 3 तरह के सिस्टम हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहेंगे जो नेचुरली होता है, नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस। जैसे इवेपोरेशन, रेनफॉल जो है, यानी पानी का ऊपर से नीचे आना नेचुरल ही है, पानी का वेपोरेट होना नेचुरल है। मेल्टिंग ऑफ आइस आप रख दें मेल्ट हो जाएगी, दिस अ नेचुरल, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जो नेचुरल होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल हो गए। अच्छा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक और भी जो है यानी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ग्रोथ जो हो रही है, यानी सीड से जो है प्लांट और फिर एक बहुत बड़ा जो है ट्री बन जाता है, तो डैट इज़ स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये रिवर्स नहीं होता, इज़ नॉट रिवर्सेबल प्रोसेस। तो जो स्पॉन्टेनियस यानी नेचुरल प्रोसेस होते हैं बाज़ केसेस में, जैसे पानी का ऊपर से नीचे आना, नीचे से पानी इवेपोरेट होता है, तो दिस इज़ नेचुरल, इवेपोरेशन इज़ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये रिवर्सेबल हो। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल, यानी खुद जो इंसान खुद अपने तौर पर कर, जैसे मोटर से पानी नीचे से ऊपर जाता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर हो गया। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नेचुरल होता है, ठीक है। इसके बाद हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है, जो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है, यानी अगर हम देखें तो इसमें एनर्जी जो होगी इज़ प्रोवाइडेड, आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और जो नेचुरल प्रोसेस होता है ये क्योंकि नेचुरली होता है, विदाउट सप्लाइंग एनर्जी खुद ही होगा। जैसे आपने देखा है कि छतों के ऊपर टैंकी होती है पानी की, तो वहाँ से पानी खुद ब खुद किचन में भी आता है, वॉशरूम में भी आता है। लेकिन ज़मीन में जो टैंकर होता है जहाँ पानी आप स्टोर करते हैं, वहाँ से पानी आपके किचन में और वॉशरूम में नहीं आता,
पहले उस पानी को ऊपर जो टैंकी होती है छत के ऊपर वहाँ शिफ्ट किया जाता है, और वो जो शिफ्टिंग है वो किसके थ्रू होगी, वो शिफ्टिंग जो है मोटर के थ्रू होगी, यानी उसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। तो ऐसा प्रोसेस जो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हो, दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और वो प्रोसेस जो विदाउट सप्लाइंग एनर्जी है, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं, ठीक है जी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो अब हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थर्मोकेमिस्ट्री में, कि हमने ये पढ़ लिया सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की टाइप्स पढ़ ली, स्टेट क्या है, स्टेट फंक्शन क्या हैं, और जो है स्टेट फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर से मैंने आपको बताया था कि स्टेट फंक्शन दो याद रखें थर्मोकेमिस्ट्री में, वो स्टेट फंक्शन नहीं है, उनको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन ये कौन से हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो पाथ फंक्शन होते हैं। तो इसमें दो हैं, नंबर 1 है जी हीट, और नंबर 2 जो है ये वर्क। तो हीट और वर्क ये पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन जो हैं ये आपको मैंने बताया भी था कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, सिस्टम की, जो डेफिनेट वैल्यूज़ रखती हैं। जैसे इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, यानी कुछ वैल्यूज़ रखती हों, और जो चेंज है इन वैल्यू में वो पाथ डिपेंडेंट ना हो। ये हम पढ़ चुके हैं स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन को हम किस में लिखेंगे, स्टेट फंक्शन को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे प्रेशर ये स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम ये स्टेट फंक्शन है, पी से लिखेंगे, वी से लिखेंगे, टेम्परेचर ये एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, एनर्जी इसको हम इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, दीज आर स्टेट फंक्शन। तो इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, फाइनल प्रेशर है। जैसे अगर हम एक ग्राफ बनाएं, यहाँ पे रखें जी प्रेशर और यहाँ पे रखें वॉल्यूम, तो ग्राफ जो है ऐसे आ रहा है, ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है, दिस इज़ पाथ 1, ठीक है। आप दूसरा देख लें, ये है पाथ 2। तो देखिए इनिशियली जो प्रेशर है, ये यहाँ पे फाइनली जो प्रेशर होगा वो एक जैसा होगा ना, यानी यहाँ पे ये है, यहाँ पे, तो हालांकि पाथ जो हैं वो एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। तो इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर जो है यानी डेल्टा पी, दैट इज़ ये किस पे डिपेंड करेगा, जो प्रेशर फाइनल है उसमें से आप इनिशियल जो है ये माइनस कर लेंगे। तो अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, दैट इज स्टेट फंक्शन। तो ये मैंने आपके सामने स्टेट फंक्शन लिखे, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में कि आपको डिफरेंट जो हैं ये चीज़ें बताई हुई उनमें से पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो आप कहेंगे जी कौन से हैं, तो आप सिर्फ ये दो याद रख लें, ये पाथ फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं पाथ फंक्शन, जैसे हीट और वर्क, इनको स्मॉल लेटर में लिखें। और जो स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मेरा ख्याल है अब आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम किसके ऊपर जी, फर्स्ट लॉ के ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक का मतलब क्या है, थर्म किसको कहेंगे, हीट को कहते हैं, और डायनामिक किसको कहते हैं, जो इन मोशन हो। तो हीट इन मोशन, हीट इन मोशन, एनर्जी इन मोशन, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये है कि आप इस एनर्जी को जो इन मोशन होती है ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज़ एक्चुअली लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही जो है डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, जो एनर्जी इन मोशन है ना ही हमने क्रिएट की है और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी और मैटर ये अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। एनर्जी और मैटर यानी हमारी जो यूनिवर्स है इट इज़ कंपोज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, इसमें ना हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। डैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि इस एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मसलन आपके पास ये सूरज की रोशनी है, इससे आप कोई और जो है एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये जो एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है ये हो सकता है, लेकिन एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी टोटल एनर्जी जो है आप इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ कंजर्व। टोटल एनर्जी ऑफ द यानी ऑफ द सिस्टम कह लें, या टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज़ कंजर्व, एंड इट्स सराउंडिंग कर लें, एंड इट्स सराउंडिंग इज़ कंजर्व का मतलब क्या है कि ना ही जो एनर्जी जो है क्रिएट होगी ना एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय होगी। मसलन एक सिस्टम जो है एनर्जी रिलीज़ करता है तो सराउंडिंग जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितनी कोई सिस्टम एनर्जी लूज़ करेगा उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग जो है पिक कर लेगा, यानी लॉस नहीं हुआ। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आप सॉस पैन में पानी डालें, बर्नर के ऊपर रखें और पानी खोलना भूल जाए, यानी पानी बॉयल करना भूल गया है, एनर्जी आप दे ही जा रहे हैं, पानी बॉयल ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। सॉस पैन जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि सॉस पैन जो है उस वो क्या है, कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग बाउंड्री रखता है। ठीक है, बात समझ आ गई है। तो जो हम एनर्जी किसी सिस्टम को देंगे, ठीक है, और वो सिस्टम एनर्जी अपनी इंक्रीज़ करेगा, तो जितनी एनर्जी दी गई है उतनी ही एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगी। ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, पी डेल्टा वी, दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलें पी डेल्टा वी की जगह आप ये लिख लें कि चेंज इन एनर्जी इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये क्यू प्लस डब्ल्यू क्या है? ये एनर्जी है ना भाई, हीट इज़ एनर्जी, वर्क इज़ आल्सो एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी इज़ इक्वल टू एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज़ इक्वल टू एनर्जी। अब थर्मोडायनामिक्स में ये जो W है वर्क, हम इसको प्रेशर वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैसे रिप्लेस करेंगे, ये डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है कि इसके लिए देखें, आप एक कंटेनर ले लें, इसमें कोई गैस है, इसमें गैस है कोई, ये इसकी है इनिशियल हाइट और ये इसका है एरिया। तो एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ए इज़ अ एरिया, तो हाइट इनटू एरिया, ये हो गया इसका इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, और इनिशियल हाइट है। अब क्या हुआ कि पिस्टन जो है ये मूव करके पहले इधर था, अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये बताएं कि ये क्या हो गया जी, ये अब फाइनल हाइट हो गई। तो एरिया तो वही है, दिस इज एरिया। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू फाइनल हाइट, ये फाइनल वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, ये किसके इक्वल होगा, ये होता है जी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम है ए एच एफ माइनस ए एच आई,
और डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ए कॉमन ले लें और आप इसको ये भी लिख सकते हैं ए डेल्टा एच, ये हाइट जो है, दिस इज़ चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज़ इक्वेशन 1। यानी ये जो है ये डेल्टा एच है और डेल्टा एच जो है दिस इज़ आल्सो डिस्प्लेसमेंट। ये इतनी डिस्प्लेसमेंट भी हुई है कि पिस्टन पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हो? वी नो डैट वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं वी आल्सो नो, भाई और क्या जानते हो? हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये नंबर 3 कर लो। और फोर्स किसकी इक्वल हो गई, प्रेशर इनटू एरिया, इसको आप 4 कर लें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब ये बताएं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें अगर हम f की वैल्यू पुट कर लें। अब आपने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 2, ये 2 में आप वैल्यू पुट कर दें तो W इज़ इक्वल टू, फोर्स किसकी इक्वल है जी, प्रेशर एरिया इंटू डी, दिस इज़ इक्वेशन नंबर है जी 5। अब मुझे ये बताएं कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ये चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, ये एरिया और डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाली जो इक्वेशन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ए डी, इसको आप बेशक 1 कर लो, ये ठीक है जी। यानी ये जो डेल्टा एच है ये डी है, व्हाट इज़ डी, डी इज़ डिस्प्लेसमेंट, डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है ना, कि पिस्टन पहले इधर था मूव करके उधर हो गया, तो ए डी। अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन नंबर 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क इज़ इक्वल टू पी डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी जो है ए डी है। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जिसमें हमने ये पढ़ा कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस, अब वर्क 2 तरह का होता है। अब आप कहेंगे वर्क जो है 2 तरह का कैसे होगा, एक होता है कि वर्क नेगेटिव और वर्क जो है ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, ये होगा जी जब वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव है। और पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी आप कह लें कि वर्क डन बाय द सिस्टम उसको हम नेगेटिव लिखेंगे और वर्क डन ऑन द सिस्टम उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी का मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, Q माइनस पी डेल्टा वी, दिस इज़ आल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ मैंने वर्क लिखा है, वहाँ पे जो है उस वर्क की वैल्यू लिख दी है पी डेल्टा वी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी ना ही तो क्रिएट होती है ना ही जो है ये डिस्ट्रॉय होती है। फिर होता क्या है, एनर्जी को आप एक फॉर्म जो है ना उसकी उससे दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल हम जो है हम इससे आगे जो है कुछ प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं, कुछ प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, उनको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।